Hi everybody, welcome to Yagya VM. आज आम डिस्कस करबा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट 300 years of British rule थिला. एंड इन दिस 300 years of British rule ब्रिटिशर्स माने बहुत गुड़ाक एक्ट पास करछंती. अपार्ट फ्रॉम दैट आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे आमे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम विषय लिखि थाउ, दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ऑल दीज थिंग्स वी हैव टेकन फ्रॉम ब्रिटेन. So Britain रो किछि इन्फ्लुएंसेस रही as far as our current constitutional system and the democracy of India is concerned. So in the study of Indian constitution it is very important कि आमे इंडिया रो historical evolution, आम constitution रो historical evolution को थोड़े पढ़िबा. So today we will discuss about the first act, that is regulating act 1773 रे कौन लिखाई छी. खाली ब्रिटेन ही गोटे फॉरेन पावर नथिला जे इंडिया को आस्थिला. ब्रिटेन अलावा डच आस्थिले, पोर्टुगीज आस्थिले, फ्रेंच आस्थिले टू इंडिया. सो इन द ईयर 1600 31st of December क्वीन एलिजाबेथ गोटे चार्टर साइन करकिना देइथिले ईस्ट इंडिया कंपनी को, जहाँ थिला मोनोपोलिस्टिक ट्रेड राइट्स रो चार्टर. ईस्ट इंडिया कंपनी कौन भी गोटे प्राइवेट कंपनी को आपण नहीं पारिबे जहाँ पाखरे ट्रेडिंग राइट्स अच्छी, माने कि बिजनेस करबा पई से इंडिया को आस्थिबा गोटे कंपनी ही. से गोटे ब्रिटिश रो गवर्नमेंट नुहे या सेमतिया किछि नुहे, जेमति हमर रिबॉक, रिलायंस, टाटा ए टाइप रो जेमति कंपनीज अछि, सेमतिया ही ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे ट्रेडिंग कंपनी थिला, व्हिच केम टू इंडिया आफ्टर ताको क्वीन एलिजाबेथ गोटे चार्टर साइन करकिना देथिले, जहाँ थिला मोनोपोलिस्टिक ट्रेड चार्टर. मोनोपोलिस्टिक माने कोन? मोनो माने होची सिंगल और पोली माने होची रूल. ओके, सो ए चार्टर अनुसार ब्रिटेन रू खाली गोटे ही कंपनी इंडिया रे ट्रेड करि परिबो, जहाँ होची ईस्ट इंडिया कंपनी. सो इट हैड दी मोनोपोलिस्टिक राइट. तापरे 1608 रे ब्रिटिशर्स एक्चुअली केम टू इंडिया. जहांगीर कोर्ट रे सर विलियम हॉकिंस को ट्रेड करबा पई परमिशन मिली गला. एंड आफ्टर दैट इंडिया रे से फोर्ट कंस्ट्रक्शन करिकिना ट्रेड एक्टिविटी स्टार्ट करले. टिल द ईयर 1757 इंडिया रे खाली बिजनेस चलला, खाली ट्रेड चलला. ओके, सो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राइड टू एक्सपैंड द ट्रेड. जेमती कि ब्रिटेन रो जो मैनचेस्टर क्लोथ्स थाए, तांकर फैक्ट्री रे बनुथिबा कपड़ा, से सब जिंस को आनिकिना इंडिया रे बिकुतले. एरु किछि जिंस समाने नेकिना सेपटे बिकुतले. ए सब जिंस समाने करुतले. जनरली ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे ट्रेडिंग कंपनी थिला, जेमती कि हमें जस्ट एबे पढिले. 1757 रे फर्स्ट टाइम मुहामुही हे जाए बिटवीन एनी ऑफ द नवाब्स ऑफ इंडिया एंड द ब्रिटिश पावर. सो दैट मीन्स व्हाट? इट इज द फर्स्ट such kind of a battle between Indian king and the foreign power. So foreign side उथिले रॉबर्ट क्लाइव किए थे, से जनरल. now what is a general? कौन सी भी आर्मी रो जे हेड था तांको कुआ जाए जनरल. सो दिस टाइम रॉबर्ट क्लाइव निजर आर्मी को लेकिन मद्रास रे डिप्लॉयड थिले. आउ वेस्ट बंगाल रे कोलकाता एरिया रे नवाब थे सिराजुद्दौला. अली वर्दी खान पर सिराजुद्दौला को पावर मिलता. सिराजुद्दौला को जनरली तांकर पब्लिक लाइक करू नथले, सेटा फर्स्ट कथा थिला. सेकंड कथा, ब्रिटिशर्स माने सिराजुद्दौला रो परमिशन न नै किना बेंगल रे गोटे फोर्ट बने देथिले, जो कारण रु फे तांको भितरे फाइटिंग स्टार्ट हे जायतला, जाको कहतले बैटल ऑफ प्लासी. ए बैटल ऑफ प्लासी रे सिराजुद्दौला डिफीट हेतले और तापर तांको मारि दिया जायतला. नेक्स्ट 1764 रे बैटल ऑफ बक्सर हुए. एटी हेक्टर मुनरो वर्सेस द ट्रायो तांको भितरे बैटल हुए. सो ट्रायो माने सेठी मीर कासिम, शाह आलम टू और शाहजुद्दौला, सो 3 जण राजा मिसिकिना गोटे ट्रायो फॉर्म करथिले. अवध रु हेक्टर मुनरो से टाइम रे फाइट करथिले ऑन द बिहाफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड दिस बैटल वाज बैटल ऑफ बक्सर. 1765 रे सिंस दीटा जाको बैटल ईस्ट इंडिया कंपनी जीती गला. सो जेबे जणे किछि बैटल जीती जाउची ताले से किछि जिंस फिर कंपेंसेशन रे मागिबो. सो 1765 रे से मागिथिला दीवानी राइट्स. ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम टू जे थिले सी ग्रांट कर देथिले दीवानी राइट्स. नाउ व्हाट इज दीवानी राइट्स? दीवानी राइट्स माने होची राइट टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस. एंड को एरिया उपरे द एरिया वाज बंगाल प्रोविंस. एंड एबेरो बंगाल और सेबेरो बंगाल रे बहुत डिफरेंस अछि. से टाइम रे बंगाल आसुतला, वेस्ट बंगाल इटसेल्फ, बांग्लादेश, बिहार एंड ओडिशा. सो ये एंटायर प्रोविंस उपरे ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाइतला, जहाँ की होची सिविल जस्टिस उपरे आ तापरे कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू उपरे. सो बाहर आस्थिबा गोटे कंट्री एबे इंडिया लैंड रु रेवेन्यू कलेक्शन करबा स्टार्ट कर देथला, जहाँ की थिला ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी रे देखा गला कि ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे डेट रे जाउची, ऋण रे बुड़ी सारलानी. किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी रो ऑफिसर्स माने बहुत गुड़ाक रिच हो जाउतले. जेबे माने रिच हेकिना इंग्लैंड को जानती तो लोक माने तांको स्टेटस को देखिना बहुत सरप्राइज रह जाती कि माने ऑफिस गोटे कंपनी रो कर्मचारी थिले, एंड हाउ कम दे आर सो रिच. तो तांको से माने कोनती नवाब्स. ओके, ब्रिटेन रे रिच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स को चिड़ेबा पई से माने कोनती नवाब्स.
जेमती फॉर एग्जांपल रॉबर्ट क्लाइव. सो रॉबर्ट क्लाइव जने बहुत ही करप्ट ऑफिसर थिले. ब्रिटिशर्स मानकर शिप्स को यूज करकिना से निजर ट्रेड भी ता भितरे कर दोथले. सो दिस इज हाउ ही बिकेम वेरी वेरी रिच. परे तांको ऊपर कोर्ट मार्शल करागला, तांको अक्यूज करागला ऑफ करप्शन एंड लेटर से सुइसाइड कमिट करथिले. सेमती ही आगु को जाइकिना 1858 रे सिपाही म्यूटिनी हुए इंडिया रे, रिवोल्ट ऑफ 1857 जागु कहती. आ तापरे ईस्ट इंडिया कंपनी ठू रूल छड़ीकिना ब्रिटिश क्राउन अंडर रे इंडिया को रखा जाए. सो ईस्ट इंडिया कंपनी एतकी वर्ष पर्यंत समवॉट 125 इयर्स पर्यंत 1600 रु 1858 पर्यंत ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया उपरे पूरा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, कमर्शियल, पॉलिटिकल सबू अफेयर्स को संभाळिबा पई से पूरा चेष्टा करे. किंतु 1858 रे सिपाही म्यूटिनी हैला परे ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन करती, इंडिया को निज अंडर नहीं जाती और ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली अबॉलिश कर दियंती. या परे ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया रे न थाए. देन दे अज्यूम द डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया. और तापरे ए टाइप रो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर रे ही इंडियन गवर्नमेंट ये जो सिस्टमटा एटा ही चले आमर 15 अगस्त 1947 पर्यंत जब इंडिया को फाइनली इंडिपेंडेंस मिल जाए. आमर कॉन्स्टिट्यूशन केमती फिर बनिबो. सो 1947 रे ब्रिटेन डिक्लेयर कर देले कि से माने इंडिया को फ्री छाड़ीकिना पळेबे. सो द ब्रिटिश पावर्स विल एग्जिट फ्रॉम इंडिया. एग्जिट करबा आगु इंडिया को निजर गवर्नमेंट दबा पई पड़िबो. सो इंडिया रो भी गोटे रूल बुक रहबा कथा जो अनुसार ताको गवर्नमेंट गवर्न हबो. दैट इज नथिंग बट द कॉन्स्टिट्यूशन. आ कॉन्स्टिट्यूशन बनेबा पई दरकार थिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेबा पई प्रपोजल एक्चुअली एम.एन. रॉय देथिले. ही वाज अ पायोनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया. सो कम्युनिज्म जो आइडियोलॉजी टा हमर आमे चाइना रे देखि थाओ, सोवियत रे कम्युनिज्म थिला. सो इंडिया रे जो कम्युनिस्ट मूवमेंट चले तार पायोनियर ताको स्टार्ट करथिबा लोक होचंती एम.एन. रॉय. ही प्रपोज्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1934. फाइनली 1946 रे आपनकर ऑपरेशन स्टार्ट हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो. 1949 पर्यंत कॉन्स्टिट्यूशन रो ड्राफ्टिंग सरी जाए. किंतु आहुरी 2 मास अपेक्षा करकिना जनवरी 26 1950 रे फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करा जाए. देन फ्रेंड्स, दिस इज माय टेलीग्राम लिंक t.me/yagya_vm9. This is the telegram link of Unacademy OPSC, that is t.me/Unacademy OPSC. ए दीटा जाक टेलीग्राम चैनल को जॉइन करके इस सेशन रो पीडीएफ आपण पाई परिबे. Friends, Unacademy is a brilliant platform catering to lakhs of government job aspirants across India. For all the Odisha government jobs like OPSC, both prelims and mains, as well as optional papers, CPSC, ASO, OMC, judicial services and BED exams. Unacademy has brilliant courses. You can subscribe to Unacademy Plus platform and become a Plus learner by using my referral code YAGYALIVE, YAGYALIVE, to get a 10% discount on the course fee. Finally, optimism is the faith that leads to achievement. Thank you so much for watching. Have a nice day and let's crack it.